we have faces many challenges during the old Waqf bill, but when it got amended, it will be great for the country. This is a very important statement, and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops' Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains, and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. We are very particular that we ensure for the welfare of the common people. देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है. अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता. क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए. आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है. फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया, और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ. फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ. तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसका अमेंड कर रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया. ये क्या तर्क हो गया? इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें. आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है, और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो, या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए. ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में? तो ऐसे तो नहीं कर सकते. इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है, और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है, और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए. कर रहे हैं या लोग जिनकी प्रॉपर्टी सफर कर रही है उनके लिए इजी रहेगा? बिल्कुल. अजमेर शरीफ के इमाम हो, दरगाह में जो भी हेड है, या मुस्लिम संगठन के जितने भी बाकी लोग भी मुझसे मिले हैं, सब लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इसका. ये तो कुछ लोग हैं, मैंने पहले लोकसभा में कहा ना कि मुसलमानों में बहुत चंद लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं. आम मुसलमान दिल खोल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को राजनीति करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं. तो विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन गुमराह ना करें, झूठ ना बोले. अगर हम कोई गैर संवैधानिक प्रावधान रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, तो बताइए ना कौन सा वाला सेक्शन गैर संवैधानिक है. तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो देख रहे हैं ना कि हम इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकते हैं. तो इसलिए
सब मिलकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान का भला के लिए और हिंदुस्तानियों का भविष्य के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर है और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे आप पार्लियामेंट में, और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो बना, अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। उसमें जो प्रोविजंस है, आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई करेंगे? लिमिटेशन एक्ट ना हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई होता, ना सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे होता। तो जो एंक्रोचर है 12 साल से उसको आप ओनर बनाना चाह रहे हैं। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन आप निकाल दे रहे हैं। क्यों निकाल रहे भाई? किसको फायदा होगा उससे? जो लाखों रुपए की रेवेन्यूज आते हैं वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी से, आप उसको ओमिट कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्राइब्यूनल में आप अभी प्रोविजन है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता, उस वहां के स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आप बोल रहे रिटायर्ड जज को लगाएंगे। और अमित शाह झूठ बोल रहे देश को कि वक्फ के ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे कई ट्राइब्यूनल है जिसके जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते। आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। जनाब, क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को। और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा हो गया, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनका अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो। लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। वक्फ बिल में समय की आवश्यकता है? बिल्कुल। देखिए, वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है। और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है। उसका रेंट भी लाखों में आना चाहिए, लेकिन ना तो उसका लाखों में रेंट आ रहा है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है। और ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं, देखिए सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, 13 के बाद वाले बाद में भी, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। क्या वक्फ बिल में संशोधन करना शरीयत कानून में हस्तक्षेप है? देखिए, इस चीज को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि वक्फ खालिस शरीयत का मसला है, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत ना तो हो रही है, ना कोई की जा रही है, ना ही इंशाल्लाह ताला कोई कर सकता है। हिंदुस्तान में 1954 में वक्फ की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए एक वक्फ एक्ट बनाया गया।
उस वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद में अमेंडमेंट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी गठन किया गया। और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन जिसकी सरकार होती है जिस स्टेट में उसका ही चेयरमैन बनता है, ये भी देखने में आया। मेंबर जिनकी सरकार होती है उन्हीं के मेंबर बनते हैं। सीईओ होता है। तो ये तो कोई वक्फ में कहीं दिया हुआ नहीं है, शरीयत में दिया हुआ नहीं कि अब सीईओ अपॉइंट होगा वक्फ बोर्ड बनेगा, लेकिन नहीं, ये एक भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आइन के तहत एक सिस्टम बनाया वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और पब्लिक को उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद में भी ये देखने में आ रहा है कि आज तक करप्शन है, वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो चुका है और वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी से कौम को, मुसलमानों को, जो लोअर तबके के मुसलमान हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। जबकि वक्फ अल्लाह की राह में वक्फ इसलिए किया जाता है कि उस वक्फ के पैसे का, उस वक्फ की आमदनी का, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं की रोजी रोटी के लिए हो, उनकी जान माल की हिफाजत के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आम मुसलमान का वक्फ कानून से सीधा संबंध है? देखिए, ये आम मुसलमान से बिल्कुल वक्फ कानून का किसी से संबंध नहीं रहा है, क्योंकि देखिए आम मुसलमान तो बेचारा रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है। सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में घुसने से पहले सोचता है कि मेरी जेब में 100-200 रुपए आएंगे तो अपने घर में रोजी रोटी पहुंचाऊंगा। वक्फ का जहां तक मामला है, वक्फ से वही इंसान जुड़ता है जो वक्फ प्रॉपर्टी करता है, डेडिकेट करता है वक्फ। बाकी उन्हीं को ही उसका लाभ होता है, उन्हीं को उनका नुकसान होता है। और आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है, देखिए एनआरसी CAA आया था, जब भी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा था आम मुसलमानों को इससे कोई लेना नहीं, लेकिन उनको भड़काया गया, उनको गुमराह किया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, ये तुम्हारे खिलाफ है। वो भड़कावे में आकर के रोड पे आए। आज उन बच्चों पे केस लगे हुए हैं, उनमें से कई लोग तो आज जेलों में हैं और कुछ लोग बाहर आ चुके हैं जब भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा कहना यह है आम मुसलमान से, उनको अब उनका पुरसाने हाल कौन है? आज उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड अवेलेबल कराई गई होगी, लेकिन उनके घर में राशन कौन पहुंचाने वाला? जो कमाऊ पूत थे बेचारे, वो जेलों में हैं, उनके घर में रोजी रोटी कौन पहुंचाने वाला? इसलिए इसमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो सरकार पार्लियामेंट में बोल रही है वो आधिकारिक बयान है, उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए, सुना जाए, समझा जाए और अपना खुद का दिमाग अप्लाई कराया जाए, किसी के बहकावे में ना आए। जब ये बिल संसद में आए तो इसका तो वो समर्थन करें, क्या कहना सर आपका? देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेके प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। सर, लेकिन विपक्ष के नेताओं से जब हमने बात की तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि
जो स्टेक होल्डर नहीं है वो क्यों अपील कर रहा है? जब आप जेपीसी की मीटिंग करते तो उस समय में भी ये बात उठी थी कि जो स्टेक होल्डर्स नहीं है हिंदू संगठनों को क्यों बुलाया जा रहा है? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार को इस बिल को लेकर के पूरा समय लेना चाहिए, नहीं तो इसका भी हश्र जो कृषि कानून थे 3 उसी तरह का होने वाला है। इस तरह की धमकियां तो आर्टिकल 370 35A जब अमित शाह जी ला रहे थे तो कह रहे थे कि इसका हश्र ये होगा कि खून की नदियां जम्मू कश्मीर में बह जाएगी, और एक बूंद भी खून नहीं गिरा और कहीं चू भी नहीं हुआ। और उस 370 और 35 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हर जुमे के दिन नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, जो दिया जाता था 500-500 रुपया दे करके, एक पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई। ऐसे ये धमकी नहीं चलेगी। कानून बनाने का अधिकार देश को है। सरकार ने कानून सीधे नहीं बना दिया, खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया सरकार ने कि इसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया, और जेपीसी ने देश में जब कोई कानून बनता तो हमने सभी का 1.25 करोड़ लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे। तो क्या मैं केवल उसमें मुसलमान को सुनूं, हिंदू को न सुनूं, सिख को न सुनूं, ईसाई को न सुनूं, या हम हाई कोर्ट के सभी बार काउंसिल को न सुनूं जो कानून बनाने जा रहे हो? फार्मर जजेज आना चाहते थे, वाइस चांसलर। तो ये कहना कि साहब आपने क्यों फार्मर जजेज को सुन लिया? तो जब एक एग्जॉस्टिव कानून बनाने की कोशिश हम कर रहे थे तो देश के सभी स्टेक होल्डर से सुना, सभी राज्यों में गए, जितने मुस्लिम स्टेक होल्डर्स थे, आज तक किसी कमेटी ने इतना अवसर नहीं दिया होगा। यहाँ तक कि जो आज तक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अलगाववादी मीर हुआ है, उसको भी हमने कमेटी के सामने बुलाया और पहली बार वो पार्लियामेंट में आया। तो जब हमने उनको भी सुना, उसके आधार पे रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पे अमेंडेड कानून आने जा रहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड का सबसे पहले तो आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लेकर आए? जब इस देश में इस प्रकार के कानून है तो वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्यों? आप देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में जो हिंदू, यहाँ हिंदू जो लोग थे पाकिस्तान में हिंदू, वो हिंदुस्तान आ गए, तो वहां की जमीन तो वहां की सरकार ने ले ली, और यहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए उस जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दी। और आज कोई भी लोग वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी सुनवाई डीएम नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकती। ये किस प्रकार का कानून है? इस प्रकार के कानून को हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है, और देश की जनता का मिजाज है इस कानून को हटाना चाहिए। और मुझे लगता है जो ऐतिहासिक फैसले नरेंद्र मोदी जी के शासन में है, वो ऐतिहासिक फैसला ये भी होकर रहेगा। वक्फ बोर्ड पर बहुत ही जल्द संशोधन होने वाला है, और कईयों बार वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसदों द्वारा, सभी अपोजिशन के पार्टी लीडर के साथ में चर्चा भी हुई है। सभी लोगों की सहमति के बाद में ही यहाँ वक्फ बोर्ड में संशोधन का कार्य होने वाला है बहुत ही जल्द। यहाँ बात किरण रिजिजू जी ने कही है, और इससे पहले भी CAA के प्रति हो या NRC के प्रति हो, ऐसे ही भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों को देश से बाहर भगा दिया जाएगा, मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा, तमाम प्रकार की बातें की गई। लेकिन 2 कानून लागू होने के बाद में कितने मुसलमानों को भारत देश से बाहर भगाया गया, आज मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ। और ये वही ओवैसी आज कहता है कि हम हमारी मस्जिदों को छीन नहीं देंगे, हमारी मस्जिदें छीनने की योजना बनाई जा रही है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाकर। और वो कहता है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि संशोधन को रोका नहीं जाता है। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा, जब वक्फ बोर्ड के प्रति जब चर्चा जब लगाई गई थी तो किस कोने में आप छुपे हुए थे? क्यों उस चर्चा में तुम लोगों ने भाग नहीं लिया? क्यों तुम्हारे चाहने वाले सांसद उस चर्चा में भाग क्यों नहीं लिए? क्योंकि पता है कि वक्फ बोर्ड कानून के तहत कईयों गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया, अनेकों इनलीगल काम वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे हैं, गोरख धंधे चल रहे हैं। ओवैसी जैसे कईयों लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा करना, जमीनें बेचना, ऐसे अनेकों ओवैसी जैसे लोग पूरे भारत में यही वक्फ बोर्ड के नाम पर धंधा कर रहे हैं।
तो इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए वक्फ बोर्ड पर संशोधन नहीं होने के लिए यहाँ लोग पब्लिक को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी, जैसे आज हम कहीं पर भी कुछ बात करते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर भड़काऊ भाषण देने पर एफआईआर किया जाता है। इस प्रकार का हम कोई भड़काऊ भाषण देते नहीं, फिर भी हमारे ऊपर एफआईआर होता है। तो ओवैसी के प्रति भी जहां कहीं भी अगर ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर भड़काने का प्रयत्न करता है तो तुरंत इसके ऊपर एफआईआर बुक हो और इसकी जो सांसद की जो मान्यता है वहां भी रद्द हो। यहां मैं हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और ओवैसी को कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड पर तो संशोधन होके ही रहेगा, तुम क्या तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते। और साथ ही साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड में संशोधन ना करते हुए वक्फ बोर्ड को ही रद्द किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने किस हैसियत में सपोर्ट किया है? वक्फ से उनका क्या ताल्लुक है? वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर हैं। अगर क्रिश्चियंस के रिलीजन में कोई इंटरवेंट करेगा, बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उन्हें इस तरीके का बयान हरगिज नहीं देना चाहिए। उनका कोई मतलब नहीं है वक्फ बिल से, उन्हें इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने इसकी हिमायत करके ये साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। सर, लेकिन सरकार भी इसको जो है बड़ा स्वागत कर रही है। दूसरी तरफ अजमेर में भी जो अजमेर शरीफ के एक जो हैं पदाधिकारी हैं उस पूरे बोर्ड के, वो भी उन्होंने भी इस बात का अजमेर के कमेटी के वो कोई भी हों, चेयरमैन हों या केरला के ये क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर हों, क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि देश के अंदर 99.9% मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहा है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि देश का सारा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है? कि एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान आदमी खड़ा करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि वक्फ का कानून जो आप ला रहे हैं वो सही है। भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र के अंदर सारी शरद पवार की पार्टी को लूट के ले गए, सारी शिवसेना लूट के ले गए। तो यहां तो एक एक आदमी को उनके लिए क्या मुश्किल है कि उसको अपने साथ खड़ा कर लें। वो पैसा भी दे सकते हैं, दबाव भी दे सकते हैं, सीबीआई भी और ईडी का दबाव भी डाल सकते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लगते हैं।